नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं आपके लिए, अनुसूची, जो आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक न एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। तो आपको प्रत्येक अनुसूची याद रखना है कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम अनुसूचियों के बारे में। देखते हैं शेयर में। तो हम देखेंगे पहली अनुसूची। अच्छा, पहले अनुसूची होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, बाद में कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो अनुसूची क्या होता है कि जब जो आपका संविधान होता है, तो संविधान में बीच में कुछ बातें लिखनी हो और बहुत बड़ा टॉपिक हो, तो उसको वहां पर लिखना संभव नहीं होता है, तो एक सूची अलग से जोड़ दी जाती है बाद में, तो उसको बोला जाता है अनुसूची। जैसे कि आपका जो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य क्षेत्र होंगे उनके बारे में लिखा गया। तो बस एक आर्टिकल के अंदर सभी राज्यों के नाम लिखना, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम था। तो उसके लिए क्या है, एक अलग अनुसूची अलग से जोड़ दी गई। पहली अनुसूची में उनको लिखा गया है कि भारत और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम और सीमाएं कहां तक होंगी, वो लिखा गया पहली अनुसूची में। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। दूसरी बात कि जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में आप देखोगे तो 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई, तो वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या होकर हो गई है 12। ठीक है, तो पहली 2 बातें याद रखने से। पहली बात है कि मूल संविधान में अनुसूचियां, तो इनकी संख्या थी 8। और आप देखोगे वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, अब हो गई हैं 12। तो आपको याद रखना है मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां। तो हम एक एक से सबको पढ़ते हैं। पहली अनुसूची ए, इसमें क्या बोला गया है, संघ शासित प्रदेश व राज्यों के नाम व सीमाएं। तो पहली अनुसूची में बोला गया है कि जो भारत के अंदर जितने भी केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं और जो राज्य हैं, उनके नाम और उनके क्या क्या सीमाएं होंगी, ये पहली अनुसूची में लिखा गया। ठीक है, दूसरी अनुसूची में बात करते हैं। अनुसूची 2, अनुच्छेद नहीं, ये अनुसूची है। अनुसूची 2, इसमें लिखा गया है वेतन, क्षमा करो, शपथ और प्रतिज्ञा। शपथ और प्रतिज्ञा। तो शपथ और प्रतिज्ञा यानी कि जो भी मंत्री नियुक्त होंगे, न्यायाधीश वगैरह होंगे, तो अपने पद पर जैसे ही जाएंगे तो पहले एक शपथ लेनी पड़ती है, संविधान की शपथ ली जाती है। तो वो शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में दिया गया है आपका अनुच्छेद 2 में। शपथ और प्रतिज्ञा में आपको देखेंगे दोनों शब्दों में अंतर है। शपथ वो लेता है जिसको आस्था होती है, ठीक है, जो आस्तिक होते हैं वो शपथ लेते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते यानी कि नास्तिक होते हैं तो वो प्रतिज्ञा लेते, एक प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, तो ये अनुसूची 1 में आपको संघ शासित प्रदेश और राज्यों के नाम के बारे में, अनुसूची 2 में शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में। तीसरी अनुसूची आती है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में आप देखोगे तो वेतन और भत्ते की बात है, यानी कि इसमें जो भी पदाधिकारी हैं तो उनके जो वेतन भत्ते होंगे, तो वेतन भत्ते कैसे दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, तो इनके बारे में जानकारी आपको अनुसूची 3 में मिलती है। अब आते हैं अनुसूची 4 में। अनुसूची 4,
अनुसूची 4 में आप देखोगे तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, तो वो आवंटन जो किया गया है अनुसूची 4 में किया गया है कि राज्यसभा में जितनी भी सीटें होंगी किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी आवंटित की गई हैं, ये आपको कमेंट करना है, अदरवाइज हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिर आते हैं अनुसूची 5 में हम देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। तो इसमें स्पेशली दिया गया है कि अनुसूची 5 में बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनको प्रशासन और नियंत्रण करने का काम अलग से किया जाएगा, क्योंकि देखो जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं वो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, वो आपकी मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, उनका ज्योग्राफी अलग होती है, सब अलग होता है, तो वहां पे प्रशासन सामान्य प्रशासन की तरह नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर एक प्रशासन अलग से थोड़ा सा करने की जरूरत होती है। तो वो वहां पर जो प्रावधान किया गया है अनुसूची 5 में किया गया, जैसे क्या है कि किसी भी जीव को मारना अपराध होता है, लेकिन वो बेचारे क्या होता है कि उनका काम ही खाने का है, वो मांस का सेवन करते हैं, तो वहां पे वो उनको जीव जंतुओं को मार देते हैं, तो फिर उनको एकदम से उनको जेल में डाल के बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि वहां पे थोड़ा सा आपको अलग से प्रशासन संभालना पड़ेगा, उनको अलग से जागरूक करना पड़ेगा ताकि वो इसको समझे कि अपराध है। तो ये अलग से प्रशासन और नियंत्रण की बात आती है, इसलिए अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कुछ है स्पेशल वाले जो राज्य हैं उनको अलग से प्रावधान किया गया है, वो अनुसूची 6 में है। देखते हैं जैसे कि अनुसूची 6 इसमें है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो इनका जो प्रशासन का काम एक अलग से किया जाएगा, वो अनुसूची हमने किसमें लिखा है 6 में। ठीक है, आगे देखते हैं अनुसूची 7 में क्या है। अनुसूची 7 अनुसूची 7 में देखोगे तो इसमें है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आपको देखने को मिलता है, तो वो किसमें मिलता है आपको अनुसूची 7 में। तो अनुसूची 7 में आप देखोगे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो शक्तियां हैं उनके जो विषय हैं उनको केंद्र और राज्यों में बांटा गया है। तो इसमें 3 सूची बनाई गई है। इसमें 3 सूची कौन कौन सी बनाई गई है, तो आप देखोगे पहली आपकी है केंद्रीय सूची, जिस पर कानून बनाने का काम करती है भारत की संसद, तो ये केंद्रीय सूची। इसमें विषयों की संख्या है वर्तमान में तो 100 विषय हैं इसमें। दूसरी आप देखोगे राज्य सूची, तो राज्य सूची की बात करेंगे तो इस पर कानून बनाने का काम करती है राज्य सरकार, और वर्तमान में अगर हम विषयों की बात करें तो इसमें 61 विषय हैं। और एक और आती है इसमें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं
और इस पर कानून बनाने का काम करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, यानी कि संसद और राज्यों के विधानमंडल। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना देते हैं तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। इतना आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो अनुसूचित शासन में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन है, 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय सूची केंद्र सरकार कानून बनाएगी, यानी कि संसद कानून बनाएगी, 100 विषय। राज्य सूची राज्य के विधानमंडल कानून बनाएंगे, 61 विषय। समवर्ती सूची दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, 152 विषय है। लेकिन अगर एक ही विषय पर बनाया गया और डिस्प्यूट होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। अब आते हैं हम अनुसूची 8। अनुसूची 8 में आप देखोगे तो इसमें 22 भारतीय भाषाओं के बारे में है। 22 भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। मूल संविधान में भाषाएं थी 14, फिर बाद में अन्य को जोड़ा गया। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में जो भाषा शामिल करी गई है वो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आपको यहाँ याद रखना है, इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्या अंग्रेजी भारतीय संविधान में शामिल भाषा है? तो नहीं है, आपको याद रखना है, बहुत बार इसको पूछा गया। इसमें केवल भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, फिर आते हैं हम अनुसूची 9 पे। अनुसूची 9, इसमें क्या है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून डाले गए और भूमि सुधार। यानी कि एक अनुसूची बनाई गई जिसमें जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे, यानी कि राज्य को एक ऐसी व्यवस्था करनी थी कल्याणकारी, तो उसके लिए उसने जमींदारी उन्मूलन किया और भूमि सुधार किया। अब इसमें क्या है, मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो लोग कोर्ट में न चले जाएं, तो इसके लिए सरकार ने एक अलग से अनुसूची बना दी कि इसमें ऐसे कानून डाले जाएंगे और उन कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ये प्रावधान शामिल किया गया ताकि वो कोर्ट केस न बने। तो ये किया गया अनुसूची 9 में। ठीक है, तो ये अनुसूची कब जोड़ी गई है इसको भी आपको अलग से याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1941, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी। अब आते हैं हम अनुसूची 10 पे। अनुसूची 10, ये आपका देखोगे तो ये संबंधित है दल बदल से। इसमें दल बदल कानून से संबंधित है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना दल बदलता है, यानी कि कोई भी विधायक या सांसद दल बदलता है तो उसके संबंध में क्या कार्रवाई की जा सकेगी, तो उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है दल बदल कानून में अनुसूची 10 के अंतर्गत। इसको कब जोड़ा गया, तो आपको ये भी याद रखना है, इसको जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। फिर आते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 में आप देखोगे तो इसमें जोड़ा गया है ग्राम पंचायतों से संबंधित। ग्राम पंचायतों से संबंधित जो भी उपबंध किए गए हैं अनुसूची 11 में किए गए हैं। इनके विषय आपको याद रखना है, पूछा जाता है बहुत बार। 29 विषयों पर यह कानून बनाने की शक्ति रखते। ठीक है, फिर अंतिम अनुसूची है अनुसूची 12। अनुसूची 12 में आप देखेंगे तो ये नगरीय निकाय से संबंधित है या नगर पंचायत से संबंधित है। ये इनके विषय हैं 18। तो आपने अनुसूचियों के बारे में देखा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। और अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सब लोग ध्यान से वीडियो को देखें। तो पहली अनुसूची में हम देखेंगे कि जो संघ और राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में आप देखोगे तो जो मंत्री वगैरह नियुक्त होते हैं तो उनकी शपथ और क्या प्रतिज्ञा लेते हैं इनके बारे में। तीसरी अनुसूची में देखोगे तो वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी दी गई है। चौथी अनुसूची में आप देखोगे तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से, उसके बारे में जानकारी है।
उसके बाद अनुसूची 5 में आप देखोगे तो जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और जो जनजाति क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा इसके बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, फिर अनुसूचित 6 में आपको है कि जो 4 स्पेशल राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर आप देखोगे अनुसूची 7 में, ये महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसमें आप देखोगे केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन है। यहीं से दिखाई देता है कि हमारा संघ शासित, हमारा जो भारत है वो संघीय देश है। तो यहाँ क्योंकि हम शक्तियों का बांटा गया है। केंद्रीय 3 सूची बनाई गई है। पहली केंद्रीय सूची 100 विषय है, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची 61 विषय है, राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची 52 विषय, दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद होगा तो केंद्र का कानून प्रभावी है। फिर आप देखोगे अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है संविधान में, और मूल संविधान में देखोगे तो तब 14 भाषाओं को शामिल किया गया। अनुसूची 9 में जमींदारी और भूमि सुधार से संबंधित जो कानून बनाए गए इनकी न्यायिक समीक्षा से बचा जा सके, इसलिए इसको जोड़ा गया, और पहले संविधान संशोधन हुआ था 1951, उसके तहत यह अनुसूची जोड़ी गई कि इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अनुसूची 10 में आप देखोगे तो दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन 1985 में। फिर आप अनुसूची 11 में आप देखोगे, इसमें आप देखो ग्राम पंचायत से संबंधित कानून है, इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। फिर आप देखोगे अनुसूची 12 में नगर पंचायत से संबंधित व्यवस्था की गई है, और इसमें 18 विषयों पर यह कानून लाने की शक्ति रखते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो लेके आते हैं आपके लिए कुछ विशेष। फिलहाल के लिए थैंक यू।